अब क्या है, स्टॉप करते हैं, स्टॉप हो गया, दोनों कॉन्टेक्टर ऑफ है। अब रिवर्स वाला ऑन करते हैं, रिवर्स वाला ऑन कर दिया हमने, रिवर्स वाला I2 का ऑन मिल गया, रिवर्स वाला भी ऑन है और ऑफ है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे पीएलसी से रिवर्स फॉरवर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं, कंट्रोलिंग वायरिंग और प्लस पावर वायरिंग कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। आई होप हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। और सब इसमें पहले चाहिए क्या क्या वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पावर के लिए हमने क्या करें, एक एमसीबी ले लेते हैं 4 पोल की, और एक कॉन्टेक्टर और वो वाला ले लेते हैं रिवर्स वाला, और एक मोटर। ये हमारे पावर वाली हो गई है। अब रिवर्स के लिए हमने फॉरवर्ड के लिए एक कॉन्टेक्टर और ले लेते हैं। अब कंट्रोलिंग के लिए हमें एक 2 पोल की एमसीबी होगी, और रिले ले लेते हैं 2, 1 2। ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए 2 रिले लेते हैं। अब आप ले लेते हैं हम एक पीएलसी, सीमेंस कंपनी की है, सीमेंस कंपनी से पीएलसी, और उसके बाद स्टार्ट पुश बटन और 2 रिवर्स फॉरवर्ड पुश बटन। ठीक है, ये हमारे इतने सामान चाहिए होता है। तो अब शुरू करते हैं पावर वायरिंग। पहले RYV और न्यूट्रल, RYV और न्यूट्रल। अब इसके नीचे भी पूरे शुरू करते हैं पावर की। तो आर से हमने कॉन्टेक्टर के आर में डाल दिया, वाई और वी। ठीक है, अब ओ वाला नीचे से भी हमने मोटर की सप्लाई दे देते हैं, RYV। ठीक है, ये पूरी होगी। अब देखो, अब क्या है, फॉरवर्ड के लिए क्या होता है हमारा, कोई एक फेस हम चेंज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ही हम चेंज कर देते हैं। तो हमारा जो आर वाली होगी हम बाई में कनेक्ट करेंगे, बी में कनेक्ट करेंगे ना। तो आर की कनेक्शन हम लेके वाई में बी में करते हैं, और वाई वाला बीच में ही रहेगा, और बी वाला जो होगा वो आर में डाल देते हैं। ये आ गया इंटरचेंज। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मोटर की सप्लाई दे देते हैं। तो मोटर की सप्लाई हम देंगे, मोटर में नहीं देंगे, सीधा हम क्या करें, कॉन्ट्रैक्टर के नीचे देंगे, ओलर के नीचे, क्योंकि हमारा कुछ भी अगर होगा तो ओलर से मोटर भी ट्रिप होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो बी वाला फेस है उसको हम आर में डाल देते हैं, आर में चला गया, वाई वाला वाई में ही जाएगा बीच में ही, और जो रेड वाला है वो हमारा बाई में चला जाएगा, बी में चला जाएगा। ठीक हो गया, ओके। ये पावर वायरिंग तो हमारी इतनी अच्छी है। अब क्या कंट्रोलिंग करेंगे, तो कंट्रोलिंग की क्या करेंगे, हम एक फेस उठाएंगे पहले, यहाँ से कोई भी एक, हम तो हम वाई वाला फेस उठा लेते हैं एक, और यहाँ से एमसीबी नीचे से हम न्यूट्रल उठा लेते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करें, न्यूट्रल की पहले वायरिंग कर लेते हैं। तो न्यूट्रल उठाते हैं पहले, और सीधा कॉन्टेक्टर में A1 में डाल देते हैं, दोनों में, A1 में, और इधर का भी A1 में। ये हमारे इधर का हो गया। अब क्या है, पीएलसी में भी न्यूट्रल देना, तो यहीं से लूप लगाते हैं एक, और सीधा हम न्यूट्रल इसमें दे देते हैं पीएलसी में। अब यहाँ से लूप लगा के दोनों रिलो में भी जोड़ देते हैं, फिर यहाँ से लेके रिले में भी हमने जोड़ दिया दोनों। ठीक हो गया, ये तो हमारा न्यूट्रल की पूरी वायरिंग हो गई है। अब फेस की कंट्रोलिंग वायरिंग करते हैं, तो यहाँ से फेस उठाते हैं, सीधा पीएलसी में डाल देते हैं L1 पे। तो यहाँ से फेस उठाया हमने, L1 में डाल दिया। अभी क्या करेंगे हम, इसी फेस से हम कॉमन भी डाल देंगे नीचे। तो ये Q1 के बीच में जो टर्मिनल है, ये कॉमन वाली टर्मिनल है। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं, यहाँ से सीधा हम कॉमन में डाल दिया, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, 2 कॉमन हमने डाल दिया। ठीक है, अब क्या है, अब हमारा की कंट्रोलिंग के लिए पुश बटन की सप्लाई जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी फेस को हम ओलर के 95 में डाल देंगे। तो यहाँ से उठाते हैं, 95 में डाल दिया, और 96 से उठा के हम क्या, ये सबको कॉमन डाल देंगे। स्टॉप ग्रीन वाला 2 जो पुश बटन है उसमें हम सारे कॉमन डाल देते हैं। तो यहाँ से 96 से उठाते हैं वायर, सीधा हम सबको कॉमन कर दिया। ठीक है, अब इसी से हम आउटपुट इनपुट डाल देते हैं, L1, L2 और L3। ठीक है, अब क्या है, अब हमारा यहाँ से जो ट्रिप का होगा वो भी हमारा सिग्नल आना चाहिए इसमें। उसी जब ये जो दूसरा सिग्नल यहाँ से जो ट्रिप का सिग्नल देगा, सप्लाई इनपुट हम यहाँ पे एक जनरेट करेंगे। तो यहाँ से एक उठा के हम I4 में डाल देते हैं। तो यहाँ से 97 से उठाते हैं एक वायर, और सीधा हम I4 में डाल दिया। क्योंकि जब भी हमारा मोटर में कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ से सिग्नल देगा, I4 को जनरेट करेगा, फिर यहाँ से भी हमने पूरा सप्लाई बंद करना है। ठीक है, तो हमारा ये तो इतना सा था। अब हम क्या करते हैं, आउटपुट डालते हैं। ये इनपुट सारे मिल गए, हमारे 4 इनपुट मिल गए। अब आउटपुट के लिए हम Q1 से लेके रिले पहले नंबर को होल्ड करवाएंगे, और कॉमन भी इसी को ही दे देंगे। तो Q1 से एक वायर निकालेंगे, सीधा हम कॉमन दोनों दे दिए। ठीक है,
अब इसी रिले को एनओ से एनओ पे हम एक वायर लेके सीधा हम एनसी में डाल देंगे, रिवर्स वाले एनसी में डाल, ये इंटरलॉकिंग हो रही है, ये एनसी हमने डाल दिया, एनसी से लेके हमने ए टू में डाल दिया। तो हमारा क्या होगा, जब ये सप्लाई ऑन होगी, रिले ऑन होगी, तो हमारा ये जब ऑफ होगा तब जाकर हमारा ये फॉरवर्ड वाला घूमेगा, ठीक है। और जब ये अगर ये ऑन होगा तो नहीं घूमेगा, ठीक है, ये इंटरलॉकिंग हुई। अब देखो दूसरे कमांड देते हैं, दूसरे वाला क्या है, क्यू टू से लेके दूसरे वाला रिले को ऑन करवाते हैं, और इसी को भी कॉमन और रिले दोनों एक साथ ही दे दिया। और फिर एनओ से लेके हम जो फॉरवर्ड वाला होगा उसके एनसी से लेके हम ए टू में डालेंगे रिवर्स वाले का। तो यहाँ से एनओ से उठाते हैं एक वायर और इसमें एनसी में डाल देते हैं, एनसी से उठाते हैं ए टू में डाल दिया, ठीक है। इतना ही था कंट्रोलिंग वायरिंग, और ये सबसे पीएलसी का वायरिंग सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई होल्डिंग होल्डिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीएलसी में ही हम प्रोग्राम ही होल्डिंग होल्डिंग का सारा इसमें बना के देते हैं, ठीक है। तो हमारे इतना तो वायरिंग था। अब इसको चालू करके भी देख लेते हैं एक बार। पहले तो एमसीबी ऑन करते हैं एक बार, एमसीबी ऑन के अब क्या है, हमने फॉरवर्ड वाला जो बटन है उसको ऑन करते हैं, ये पुश करते हैं, ये ऑन हो गया, हमारा ये फॉरवर्ड वाला ऑन हो गया, ये फॉरवर्ड वाला ऑन है और रिवर्स वाला ऑफ है, ठीक है। मजेदार मजेदार कनेक्शन लेके आएंगे और कंट्रोलिंग वायरिंग भी कराएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।